करीब 7 साल पहले की बात है। हम जिन गणपति की पूजा करते हैं, घर में जिन गणपति की स्थापना की हुई है, वो कोई आम गणपति नहीं है। बाकी सभी गणेश से भिन्न मैं अगर कहूँ तो एक सफ़ेद आँख का पेड़ होता है, छोटे से पौधे के रूप में लगाया। लगभग 2 साल का जब वो पेड़ बन गया, उसके बाद में ऐसी मान्यता है कि अगर आप विधिवत पूजा करके आह्वान करें और गणपति का आह्वान करके अगर मिट्टी को खोदते हैं तो सफ़ेद आग की जड़ में आपको गणपति की आकृति के रूप में गणपति जो है वो मिलते हैं। ऐसा सबके साथ में नहीं होता, हमेशा नहीं होता, लेकिन अगर आपने विधिवत पूजा की है, आपके मन में वैसा भाव है, आपने जब सफ़ेद आग का पेड़ लगाया है, तब अगर आपने ये सोच के पेड़ लगाया है कि मुझे गणपति का आह्वान करना है, तो ऐसा होता है। तो आज से लगभग 7 साल पहले हमने गणपति का आह्वान करके सफ़ेद आग के पेड़ की जड़ में से गणपति निकाले। उसके बाद में विधिवत उनकी पूजा अर्चना करके एक प्रॉपर तरीके से उनकी स्थापना करी, और तब से लेकर आज तक 7 साल से निरंतर हम उनका श्रृंगार करके और उनकी पूजा पाठ करते आ रहे हैं। मेरे लिए गणेश चतुर्थी का ये जो अवसर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं किसी और दिन को एक बार फिर भी भूल जाऊं, लेकिन गणेश चतुर्थी को नहीं भूल सकता। गणेश चतुर्थी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। जिस प्रकार से वो गणपति हमको प्राप्त हुए हैं, जिसको अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा रेयर गणपति का स्वरूप है वो जो हमको प्राप्त हुआ है, और वो बिल्कुल वैसी ही आकृति निकल कर आई जैसी गणपति की आकृति होती है, उनकी वैसी ही सूंड। और उसके बाद में अगर मैं कहूँ आपको तो एक दंत कहते हैं, एक दांत जो है वो उनका टूटा हुआ है, ठीक है, उसके पीछे की कहानी है। तो वो जो एक दांत टूटा हुआ है, तो एक दांत छोटा और एक दांत बड़ा, इस तरीके से ही उस दंत के साथ ही वो गणपति हमको प्राप्त हुआ। अब जब बात श्रृंगार की आती है तो गणपति का जो श्रृंगार है, लगभग सभी गणपति का श्रृंगार इसी तरीके से किया जाता है। हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो जो जड़ है, उसका जो आकार है, उसकी आकृति के हिसाब से हमको थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। जब कामी और घी का जो पेस्ट है उसको लगा दिया जाता है उनके ऊपर अच्छे से, और चांदी का वर्क लगा के उनका प्रथम श्रृंगार पूर्ण होता है। इसके बाद भी श्रृंगार में बहुत सारी बातें अधूरी रह जाती है। तो जब पूजा की बारी आती है, जब पूजा करनी होती है, उस वक्त में फिर उन चीज़ों की शुरुआत होती है। अब जहाँ पर पूजा की विधि की बात है कि किस तरीके से पूजा करते हैं, तो यूँ तो जो ब्राह्मण हैं वो पूजा अर्चना करना जानते हैं, तो वो अपने स्तर पे करते हैं, लेकिन हम जो पूजा क्रिया, पूजा की विधि अपनाते हैं, वो पूजा की विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले गणेश जी की जो स्थापना है जो हमने की हुई है, तो जो बैक है गणेश जी की वो पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि अगर मैं पूजा कर रहा हूँ तो मेरा जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ होता है। तो पूर्व दिशा की तरफ कुशा के आसन के ऊपर बैठ के सबसे पहले उनको स्नान कराना होता है। तो आप बाएं हाथ में जल ले सकते हैं, लोटा लेके, और अपने दाएं हाथ से उनको स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद में जल छिड़कते हुए एक शुद्धि मंत्र पढ़ना होता है जो कुछ इस प्रकार है। ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थाम गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरी काक्षम स बाह्या भयंतरः शुचिः। ये मंत्र का जाप करते हुए आप उनको स्नान करवाएं। शुद्धि होने के बाद में दीपक जलाते हैं, रोली कुमकुम अक्षत पुष्प जो है उसको अर्पित करते हैं, उनको उनका पूजन करते हैं, आह्वान करते हैं उनका मंत्र से। सुमुखश्च कदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेश्च यूणादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इस मंत्र का जाप करते हुए आप आह्वान करें। आह्वान में एक्चुअली जो मंत्र है, इस मंत्र के अंदर गणेश जी के 12 नाम लेते हुए उनका आह्वान किया गया है। जो 12 नाम है, जैसे सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। अब जब ये मंत्र बोल लिया, इस मंत्र को बोलने के बाद में हमारे पास में जो अक्षत है, पुष्प है, वस्त्र है, वो उनको समर्पित किए जाते हैं। इसके साथ में अब जनेऊ पहनाया जाता है उनको।
आप जो जल है, कच्चा दूध है और पंचामृत है, उससे उनको स्नान करवाते हैं। स्नान करवाने के बाद में मिट्टी की मूर्ति हो तो जनरली सुपारी को स्नान कराते हैं, और हमारे पास में ऑलरेडी वो एक मूर्ति है जो सफ़ेद आग की जड़ से हमको प्राप्त हुई है, तो हम सीधा उन्हीं को स्नान कराते हैं। नैवेद्य अर्पित किया जाता है। मोदक उनको बहुत पसंद है। लड्डू जो है हमारे यहाँ पे देसी घी के लड्डू बनते हैं राजस्थान में, वो देसी घी के लड्डू उनको अर्पित किए जाते हैं। मोदक, मिठाइयाँ, गुड़, फल, ये सभी अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद में आप धूप बत्ती जलाएं। अगरबत्ती जलाने के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि अगरबत्ती के अंदर बांस का प्रयोग होता है, और सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बांस को जलाना अशुभ माना जाता है, बांस को नहीं जलाया जाता। तो आप धूप बत्ती का प्रयोग करें। साथ में आप दिया जलाएं, थाली सजाएं, उसमें कपूर रखें, और इसके बाद में उनकी पूजा अर्चना करें, आरती करें। तो आप जब भी कुछ भी अर्पित करते हैं उनको, तो अर्पित करने के टाइम पे आपको एक मंत्र कहना होता है। ओम चतुराय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम विघ्न राजाय नमः, ओम प्रसन्नात्मने नमः। इसका जाप करते हुए आप अर्पित करें उनको। गणेश जी को इस मंत्र से नमन करें। उसके बाद हाथ जोड़ के विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिदाय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इसके साथ में आप उनको नमन करें। इसका जो भावार्थ है वो कुछ इस प्रकार निकलता है कि विघ्नेश्वर वर देने वाले, देवताओं को प्रिय, लंबोदर, कलाओं से पूर्ण जगत का हित करने वाले, गज समान मुख वाले, वेद और यज्ञ से विभूषित पार्वती पुत्र को नमस्कार है। हे गणनाथ, आपको नमस्कार है। पूजा अर्चना की जाती है, आरती बोली जाती है। आरती पूरी होने के बाद में, परिक्रमा करने के बाद में, अंत में, क्योंकि हम कोई प्रकांड विद्वान और पंडित तो है नहीं जिनको इस तरह की कोई शिक्षा मिली हो कि किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, तो ऐसे में कई बार हो सकता है कि हमसे शायद पूजा अर्चना में कोई गलती रह जाए। जो गणेश भगवान है वो सबसे भोले और सबसे क्यूट भगवान है अगर मैं कहूँ तो अंत में क्षमा प्रार्थना करनी है। आप मंत्र बोल सकते हैं, आप ऐसे भी माफ़ी मांग सकते हैं। तो मंत्र जो है वो है आवाहनम न जानामि तरवाश्चनम पूजान शचैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्मतु। हे प्रभु, मैं आपको विधिवत बुलाना, विदा करना और पूजा करना नहीं जानता, मुझे क्षमा करें। न मंत्र याद है, न क्रियाएं, मैं भक्ति करना भी नहीं जानता, मेरी भूलों को क्षमा कर इस पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार आप माफ़ी मांगते हुए सभी परिवारजन जो हैं नमन करें उनको। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्व है ये आप सभी के परिवार में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। खुशी खुशी इसको मनाएं और भगवान की स्तुति करें। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, और मैं अंत में आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, कई सारी तरक्की लेकर आए, अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। अभी कोरोना का काल चल रहा है, जब आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो मैं भगवान से, गणेश जी से यही विनती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोरोना काल को ख़त्म करें, इस बीमारी को हमसे दूर ले जाएं और फिर से लोग वैसे ही सामान्य जनजीवन जो है वो जी सकें। इसी के साथ में आपको नमस्कार।